चौधरी साहब का प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सब कुशल मंगल हो गए। वक्त जब बदलता है तो अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ जाता है। कहीं पे शोरगुल, कहीं पे सन्नाटा, कहीं पे जीत, कहीं पे हार, कहीं पे चिंतन, कहीं पे आत्ममंथन। ये सब मनुष्य जीवन के बहुत बड़े हिस्से हैं। युद्ध राजनीति में आमतौर पे हर कोई लड़ता भी है और देखता भी है। जो मनुष्य को पराजय और जीत की तरफ ले जाता है। जीतने वाला जो नेता है वो खुशियां मनाता है, और जो पराजित होता है, जो हार जाता है, वो एक दूसरा युद्ध लड़ता है जिसे हम अंतर द्वंद्व कहते हैं। बहुत से लोग अंतर द्वंद्व से जूझ रहे होंगे, एनालिसिस कर रहे होंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरे हिसाब से अंतर द्वंद्व की इस कसौटी में अपने आप को नवजोत सिद्धू भी परख रहे होंगे, सोच रहे होंगे, विचार रहे होंगे कि चूक कहाँ थी, भूल कहाँ थी, और ये हम जो योद्धा कभी पराजित नहीं होते थे, वो योद्धा आज पराजय का सामना क्यों कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। ये भी एक नवजोत सिद्धू का अंतर्द्वंद चल रहा होगा। ऐसी उम्मीद चौधरी साहब भी कर रहे होंगे, और वो लाखों और करोड़ों लोग भी कर रहे होंगे जो नवजोत सिंह सिद्धू से प्यार करते हैं या नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब की राजनीति की जरूरत समझते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में आप जो कुछ भी कहना है आप कह लीजिए, जो कुछ भी टिप्पणी करनी है आप कर लीजिए। उसको अहंकारी कह दो, उसको उदंड कह दो, उसको प्रखर कह दो, मुखर कह दो, ज़रूरत से ज़्यादा बोलने वाला कह दो। जो भी कहना है हर किसी को कहने का अधिकार है। हर कोई इस बात को भी स्वीकार करने में कोई देर नहीं लगाएगी कि इन सब बातों के बावजूद भी नवजोत सिंह सिद्धू बेईमान आदमी नहीं है। ये मेरे नहीं है, बहुत से लोगों के विचार होते हैं। आज पूरे का पूरा जो एपिसोड है वो मैं नवजोत सिंह सिद्धू पे ही बनाऊंगा। ये वीडियो आप देखिए अपने तरीके से। अगर वो अंतर्द्वंद से जूझ रहा है तो आप भी अंतर्द्वंद से जूझ रहे होंगे, और इस अंतर्द्वंद का क्या परिणाम होगा ये आपके विचारों से, मेरे विचारों से और सबके विचारों से बंधा हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू राजनीति में आने से पहले एक सेलिब्रिटी थे। इनकी सेलिब्रिटी का लाभ उठाने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने, या विशेष रूप से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, इन्हें सबसे पहले अमृतसर सीट से मेंबर पार्लियामेंट बना के संसद में भेजा, और तब से ये सेलिब्रिटी एक राजनेता बना। वैसे आप सब लोग जानते ही होंगे कि जो पहले ही सेलिब्रिटी होते हैं वो जब नेता बनते हैं तो नेतागिरी का जो बुखार होता है वो बड़ी जल्दी उनसे उतर जाता है। कई उदाहरण आपके सामने हैं।
मेंबर पार्लियामेंट बने, लेकिन वो सेलिब्रिटी का जो बोझ होता है ना सर से, उनके उतरता नहीं है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू उनसे कुछ अलग है, इसीलिए इनकी पारी जो है नेतागिरी की वो लंबी चली। वो कई बार मेंबर पार्लियामेंट भी बने, विधायक भी बने, मंत्री भी बने। इसका मेन जो बात है इनके टिके रहने की वो यही है कि ये नेता लोगों के हैं, पंजाब के हैं, और लोग इन पे विश्वास करते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि कोई भी आदमी पूर्णतः संपूर्ण नहीं होता, उनमें भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं। जब वो लोगों के सामने आती हैं तो एक नए तरीके का परिणाम सामने आता है। जो आज आया है, नवजोत सिंह सिद्धू पहली बार चुनावों में पराजित हुए हैं। ये उनकी ये पराजय पे हर कोई अपने अपने तरीके से अंदाजे लगा रहा है, मैं भी लगा रहा हूँ। नवजोत सिंह सिद्धू, वो कहते हैं ना, एक चुप ते 100 सुख, उस शैली के नेता नहीं है। ये अपने आप को मुखर रूप से प्रस्तुत करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं, इसी कारण ये गलती भी करते हैं। मेरी दृष्टि में इनकी जो सबसे बड़ी गलती है, चौधरी साहब की दृष्टि में जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि जो इन्होंने किसी के कहने पे या अपने मन से जो अपना प्रेम पाकिस्तान के प्रति, इमरान खान के प्रति या बाजवा के प्रति सार्वजनिक रूप से लोगों को दिखाया है, वो हिंदुस्तान के लोगों को पसंद नहीं है। उसी के बाद इनका जो डाउनफॉल है राजनीति में, किनारे लगने की बात है, वो तभी से शुरू हुई है। आमतौर पे हर नेता का यही ये भावना होती है कि जब आप गलती कर लो तो उसको मानो मत, क्योंकि अगर मान लो तो विस्फोट जो होता है, जो नाराज़गी होती है, वो कबूलनामे के बाद बहुत बड़ी हो जाती है। मैं इस बात को नहीं मानता। मनुष्य वही श्रेष्ठ है, वही सर्वश्रेष्ठ है जो गलती करने के बाद अपनी गलती को स्वीकार करता है। नवजोत सिंह सिद्धू को भी मेरी दृष्टि से राष्ट्र से इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि उनसे जो हो गया या उनसे जो करवाया गया वो सही नहीं था, वो भारत के हित में नहीं था, भारत की राजनीति के हित में नहीं था। इसलिए उनको सार्वजनिक तौर से इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं होता, बल्कि उसका कद जो मौजूद है उससे भी बड़ा हो जाता है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि पंजाब की राजनीति के लिए सिद्धू की ज़रूरत है। सिद्धू को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, राजनीति को सिद्धू की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोगों के हितों की बात रखने में न अपनी पार्टी का हित देखता है, न दूसरों की पार्टी का हित देखता है, सिर्फ अपनी बात कह देता है। यही बात इसने कांग्रेस में होते हुए भी कांग्रेस के मंच पे सार्वजनिक तौर से कांग्रेस की गलतियों को लोगों के सामने रखा है। इसी का परिणाम है कि आज कांग्रेस पंजाब की राजनीति से धीरे धीरे ओझल हो रही है। इसने सच बोला है, इसके सच की सराहना होनी चाहिए, क्योंकि इसने वो राजनीति नहीं खेली, एक स्पष्ट दर्पण कांग्रेस के सामने रखा है, राहुल गांधी के सामने रखा है, सोनिया गांधी के सामने रखा है, प्रियंका गांधी के सामने रखा है
कि आप लोग जो नीति निर्धारित कर रहे हो पंजाब की राजनीति में, उसमें आपका नुकसान होगा। वो नुकसान हुआ है। यही अंतर्द्वंद चल रहा है कांग्रेस में भी, सिद्धू में भी। सिद्धू ने इस जगह कोई गलती नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के प्रेम में उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसलिए चौधरी साहब सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू को यही कहेंगे कि गलती मानना मनुष्य को छोटा नहीं करती बल्कि बड़ा करती है। मैं इसलिए कहता हूँ कि पंजाब की राजनीति को सिद्धू की ज़रूरत है, सिद्धू को पंजाब की राजनीति की ज़रूरत नहीं। मैंने अपने, क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, मैं जो कहना चाहता हूँ, जब चुनाव प्रक्रिया शुरू होती है या कैंपेनिंग शुरू होती है या पार्टी का प्रचार शुरू होता है या दूसरों की गलतियां गिनानी शुरू की जाती है, तो संबोधन में या स्पीच में आदमी बहुत कुछ कह जाता है। वो इतना मायने नहीं रखता, क्योंकि ये उसका कहना ज़रूरी हो जाता है। आलोचना भी करता है, वो आलोचना के जो स्वर है वो बिखरे हुए भी हो जाते हैं, वो सब कुछ हो जाता है। लेकिन चुनाव परिणामों के बाद, चुनाव होने के बाद उसने पहले क्या किया कहा था या अब क्या कहा, वो तो महत्व नहीं रखता। महत्व ये रखता है कि आपने पंजाब में किस प्रकार का आचरण दिखाना है। अब जिस संयम से या जिस सौहार्द से अपने वक्तव्य को नवजोत सिद्धू पराजय होने के बाद व्यक्त कर रहा है, अंदाज में व्यक्त कर रहा है, धीमी और सदी हुई आवाज़ में व्यक्त कर रहा है, अगर यही हाल चुनावों से पहले होता तो शायद उसको वह दिन न देखने पड़ते जो आज पराजय के रूप में उसको देखने पड़ रहे हैं। सारे पंजाब की तरफ से अंत में मैं नवजोत सिंह सिद्धू को, वो जो मेरे जाने पहचाने व्यक्ति हैं, यही मशवरा देना चाहूँगा कि आप, राजनीति कभी ख़त्म नहीं होती, किसी की भी ख़त्म नहीं होती, आपकी तो बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि पंजाब की राजनीति को, देश की राजनीति को आपकी ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी कहते हो सच कहते हो, बिना किसी भय के कहते हो, इसलिए पार्टी में रह के भी पार्टी की आलोचना करते हो। सही मायने में विपक्ष आप हो, राहुल गांधी नहीं है। इसलिए कभी भी ये मत सोचना कि पंजाब की राजनीति या देश की राजनीति आपके लिए बंद हो गई है। बिल्कुल नहीं बंद हो गई है, बल्कि उसके दरवाजे और बेहतरीन ढंग से खुल चुके हैं। सिर्फ ज़रूरत है संयम, सौहार्द और उतना ही बोलने की जितनी ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे जो विचार, जो मैंने अपने विचार अपने अंतर्द्वंद के बाद सिद्धू के अंतर्द्वंद को देखते हुए कहे हैं, आपको पसंद आए होंगे। आपको अगर सही लगे हैं तो चौधरी साहब को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने कमेंट्स जो है वो कमेंट्स बॉक्स में देखो, भेजो। तभी हम चर्चा को सार्थक बना सकते हैं। तो मेरा आपसे विदा लेने का समय आया है। कल मैं एक और वीडियो आपके सामने बनाऊंगा, क्योंकि अभी वीडियो बहुत बनने हैं, क्योंकि पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, आम आदमी पार्टी आई है, उसने सब पे झाड़ू फेर दिया है। लेकिन ये भी उम्मीद की जा सकती है कि वो भी ऐसा काम ना करें कि लोग उन पर भी झाड़ू फेर दें। ओके, मैंने अगर सही कहा है तो मेरे विचार आपको सही लगते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें चौधरी साहब को। तो
अब मैं आपसे विदा देता हूँ। ओके, ठीक है, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।